हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है। डेली एक एक दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ करके और भी अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी में हार कभी मत मानो, जिंदगी में हार कभी मत मानो। समय कभी भी बदल सकता है। आप सभी लोग इस समय मन से पढ़ाई करिए, जो लास्ट में रिवीजन करता है और जो अच्छे टॉपिक को पढ़ता है और अच्छे ढंग से मेहनत करता है और वो बोर्ड एग्जाम में फिर अच्छा स्कोर लेकर के जाता है। यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में इससे हर वर्ष प्रश्न बनता है और ये लगातार पूछा जाता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में क्या हो जाएंगे, 4 से 5 नंबर क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो आइए देखिए, आज का मतलब जो टॉपिक है वो क्या है भाई साहब, परागण है। अब यहाँ पे बात समझिए, तो परागण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे बात समझ लीजिए। तो भैया, परिपक्व पराग कोश से परागकण निकलकर जब वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा भी लिख दिए हैं। अब परिभाषा पहले से इसलिए लिख देते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जिससे आपको देखने में क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हम बोलते चलते हैं, बाकी परिभाषा तो लिखी हुई है। अब यहाँ पे बात समझ लीजिए, तो परिपक्व परागकोश से परागकण निकलकर जब मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, मतलब पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है, देख सकते हैं। परागकणों का परिपक्व परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। अब परागण के भाई साहब 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है स्वपरागण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वल्प मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। एक क्या होता है, परपरागण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं या एलोगैमी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, परागण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। अब यहाँ पे बात समझिए, स्वपरागण क्या होता है। तो यहाँ पे बात समझिए, मतलब स्वपरागण क्या होता है। तो भैया परिपक्व परागकोश से परागकण निकलकर, परिपक्व परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से सुन लीजिए। तो भैया, परिपक्व परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझिए, इसकी परिभाषा भी यहाँ देख सकते हैं। स्वपरागण की परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो स्वपरागण होता है ना, इसके भी क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। मतलब स्वपरागण क्या होता है, 2 प्रकार से होता है। एक क्या है यहाँ पे, स्वयुग्मन, एक क्या होता है भैया, सजात पुष्पी परागण होता है। अब यहाँ पे स्वयुग्मन किसे कहेंगे, तो भैया यहाँ पे बात समझिए, परिपक्व परागकोश से परागकण निकलकर, मतलब परिपक्व परागकोश से परागकण निकलकर परिपक्व परागकोश से परागकण निकलकर जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वयुग्मन। मतलब यहाँ पे बात समझिए, परिपक्व परागकोश से परागकण निकलकर जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। एक क्या होता है इसका प्रकार, सजात पुष्पी परागण होता है। अब यहाँ पे जो सजात पुष्पी परागण क्या होता है, तो परिपक्व परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो यहाँ पे इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वयुग्मन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वयुग्मन। और यहां से यहां परागकण आ गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। अब भैया, सजात पुष्पी परागण किसमें होता है, ये भैया मक्का में होता है। किसमें होता है, मक्का में होता है। अब यहाँ पे बात समझिए, स्वयुग्मन क्या होता है, 3 प्रकार से होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं,
स्वयुग्मन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। और जो स्वयुग्मन की प्रक्रिया होती है ये 3 प्रकार से होती है। एक क्या होता है भैया, सहपक्वता या समकाल पक्वता होता है। अब ये सहपक्वता और समकाल पक्वता क्या होता है, यहाँ पे बात समझ लीजिए। जब पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही समय में दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं, एक ही समय में दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं और उनके बीच परागण की क्रिया होती है, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, सहपक्वता या समकाल पक्वता कहते हैं। अब ये जो सहपक्वता या समकाल पक्वता होता है ये किसमें होता है, ये गुला बांस में होता है। किसमें होता है प्यारे बच्चों, गुला बांस में होता है। और ये किसमें होता है, तो ये पीली कटीली में होता है। किसमें होता है, पीली कटीली, पीली कटीली में होता है। और ये किसमें होता है, ये सदाबहार में होता है, सदाबहार, सदाबहार में होता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सहपक्वता या समकाल पक्वता कहते हैं। अब एक बात और समझिए, दूसरा इसका क्या है भैया प्रकार, देखते हैं हम लोग, मतलब दूसरा प्रकार है कलिका परागण। अब ये कलिका परागण क्या होता है, तो ऐसे पुष्प जिनमें कली अवस्था में ही परागण की क्रिया होती है, मतलब भैया कली के अंदर ही पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं और उसके अंदर ही परागण की क्रिया हो जाती है, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, कलिका परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, कलिका परागण कहते हैं। अब यहाँ पे कलिका परागण किसमें होगा, तो कलिका परागण होता है, तो जैसे मटर है, गेहूं है, मटर है, गेहूं है, टमाटर है, टमाटर, और इसके बाद भैया क्या होता है, तंबाकू, तंबाकू, इन सब में क्या होता है, कलिका परागण होता है। अब इसके बाद एक ये लास्ट में है इसका प्रकार, निमिलिता। अब ये निमिलिता क्या होता है, तो भैया ऐसे पुष्प जो कभी खिलते ही नहीं, मतलब कभी नहीं खिलते हैं और उनके बीच परागण की क्रिया होती है, वो फल बन जाते हैं, तो ऐसे जो परागण की क्रिया होती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, निमिलिता कहते हैं। क्या कहते हैं, निमिलिता कहते हैं। तो ये किसमें होता है निमिलिता, ये भैया होता है जैसे खट्टी बूटी, खट्टी बूटी, और भैया क्या होता है, मूंगफली। खट्टी बूटी और मूंगफली में क्या होता है, ये पुष्प कभी नहीं खिलते हैं और इनके बीच जो परागण की क्रिया होती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, निमिलिता कहते हैं। तो भैया परागण किसे कहते हैं आप लोग जान गए, स्वपरागण किसे कहते हैं, स्वपरागण के कितने प्रकार होते हैं ये आप लोग समझ गए। फिर क्या होता है स्वयुग्मन, जो स्वयुग्मन होता है इसकी मतलब 3 प्रकार होते हैं। एक क्या होता है सहपक्वता, समकाल पक्वता, एक क्या होता है कलिका परागण, एक क्या होता है भैया निमिलिता होता है। अब यहाँ पे बात समझिए, आप तो स्वपरागण के बारे में जान गए, अब पर परागण क्या होता है, तो यहाँ पे बात समझिए पर परागण क्या होता है। तो पर परागण किसे कहेंगे, तो भैया परिपक्व पराग कोष से पराग कण निकलकर, परिपक्व पराग कोष से पराग कण निकलकर उसी जाति के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाल रंग वाले पुष्प हैं गुलाब के और इधर क्या है भैया सफेद रंग वाले पुष्प हैं गुलाब के, तो भैया परिपक्व पराग कोष से पराग कण निकलकर उसी जाति के किसी अन्य पौधे के, उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर, पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं पर परागण क्या होता है। तो यहाँ पे बात समझ लीजिए पर परागण क्या होता है, जब पराग कोष से पराग कण निकलकर उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पौधा है, इस पौधे से पराग कण निकल करके उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझ लीजिए पर परागण की जो विधियां हैं। अब यहाँ पे बात समझिए, पराग कणों को वर्तिकाग्र पे पहुंचने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। पराग कणों को वर्तिकाग्र में पहुंचने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। इस साधन को कर्मक या एजेंट कहते हैं, मतलब इस साधन को क्या कहते हैं, कर्मक कहते हैं या एजेंट कहते हैं। मतलब इस साधन को कर्मक या एजेंट कहते हैं। ये साधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जैविक साधन जिसके माध्यम से परागकण पहुंचते हैं, एक क्या होता है अजैविक साधन होता है जिसके माध्यम से भी परागकण पहुंचते हैं। तो यहाँ पे जैविक साधन में कीट आएगा, पक्षी आएगा और जंतु आएगा, अजैविक साधन में वायु और जल आएगा। तो ये क्या होते हैं, पराग कणों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, साधन कहते हैं। अब इन्हीं साधनों के आधार पे जो पर परागण होता है वो निम्न, मतलब पर परागण की निम्न विधियां होती है, मतलब पर परागण कई प्रकार से होता है। तो यहाँ पे बात समझिए,
पर परागण वायु के माध्यम से होता है। अब भैया वायु परागण क्या होता है, तो यहाँ वायु के माध्यम से जो परागण की क्रिया होगी उसे वायु परागण कहते हैं। तो यहाँ पे बात समझिए, जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है, प्यारे बच्चों, जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनीमोफिली कहते हैं। और वायु के माध्यम से परागण की क्रिया किसमें होगी, तो गेहूं में होता है, मक्का है, जौ है, और क्या होता है, चीड़ होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए दूसरा विधि क्या है, जंतु परागण। अब यहाँ पे बात समझिए, जंतु परागण किसे कहते हैं, जब परागण की क्रिया जंतु के माध्यम से होती है, जब परागण की क्रिया जंतु के माध्यम से होती है तो इसे जंतु परागण कहते हैं। और जंतु कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे जंतु परागण भी कई प्रकार का होगा। तो पहला यहाँ पे क्या है, कीट परागण। अब यहाँ पे बात समझिए, जब परागण की क्रिया कीट के माध्यम से होती है, जब परागण की क्रिया कीट के माध्यम से होती है तब इसे क्या कहते हैं, कीट परागण कहते हैं। और कीट परागण किसमें होता है, तो अंजीर है, और किसमें है, मदार है। अब यहाँ पे पक्षी परागण क्या होता है, जब परागण की क्रिया पक्षी के माध्यम से होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पक्षी परागण कहते हैं। तो ये किसमें होता है, तो बिगोनिया। जो बिगोनिया का पौधा है इसमें एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसे क्या कहते हैं, गुंजन करने वाली चिड़िया। गुंजन करने वाली चिड़िया के द्वारा क्या होता है, बिगोनिया में परागण होता है। और भैया सेमल और पोंगरा, सेमल में किसके द्वारा होता है, कौवा के द्वारा होता है। और पोंगरा में क्या होता है, मैना के द्वारा परागण की क्रिया होती है। तो ये सब क्या है भैया, पक्षी हैं। अब यहाँ पे घोंघा परागण, तो भैया घोंघा के माध्यम से होने वाली परागण की क्रिया को घोंघा परागण कहते हैं। और घोंघा परागण किसमें होता है, तो सूरन कुल के पौधे में, यहाँ पे देख सकते हैं सूरन कुल के पौधों में और जिमी कंद जो होता है इसमें जो परागण की क्रिया होती है घोंघा के माध्यम से होती है। अगला क्या है, चमगादड़ परागण। अब भैया चमगादड़ के द्वारा होने वाली परागण की क्रिया को, चमगादड़ के द्वारा होने वाली परागण की क्रिया को चमगादड़ परागण कहते हैं। अब चमगादड़ के द्वारा परागण किसमें होता है, तो कचनार, कदम, ई, पैरुआ। तो इसमें क्या होता है भैया, चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया होती है। अब यहाँ पे बात समझिए, अब अगला क्या है भैया इसका प्रकार, तो इसका तीसरा प्रकार है जल परागण। अब यहाँ पे बात समझिए, जल परागण को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। जो जलीय पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, जल के माध्यम से परागण की क्रिया होती है। तो यहाँ पे बात समझिए, जब परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है, जब परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझिए, जल परागण क्या होता है, इसकी दो विधियां होती हैं। एक क्या होता है, अधोजल परागण। अब भैया अधोजल परागण क्या होता है, जब परागण की क्रिया जल के अंदर होती है, मतलब जो पराग कण होता है वो जल के अंदर अंदर किसी पुष्प के वर्तिकार में पहुंचेगा, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, अधोजल परागण कहते हैं। तो ये किसमें होता है भैया, नैथास में होता है, जो स्टेरा है, और क्या होता है, सिरेटोफिल्लम में होता है। एक क्या होता है, अधिजल परागण होता है। जब परागण की क्रिया जल के सतह पे होती है, कहां होती है, जल के सतह पे होती है, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिजल परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिजल परागण कहते हैं। और ये किसमें होता है, तो ये वैलिसनेरिया में होता है। और ये किसमें होता है, हाइड्रिला में होता है। किसमें होता है, हाइड्रिला में होता है। देखिए प्यारे बच्चों, कृत्रिम परागण किसे कहते हैं, तो आइए समझ लेते हैं, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो भैया यहाँ पे बात समझिए, मनुष्य द्वारा वांछित पुष्प के पराग कण को अन्य वांछित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की प्रक्रिया को कृत्रिम परागण कहते हैं। तो यहाँ पे बात समझ लीजिए, इसको ऐसे तरीके से भी समझ सकते हैं, जब किसी पुष्प में मानव द्वारा कृत्रिम ढंग से परागण की क्रिया कराई जाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं। और इसके लिए दो विधियां अपनाई जाती हैं। तो एक पहली विधि है क्या है, विपुंसन। एक दूसरी विधि क्या है, थैलीकरण। तो यहाँ पे बात समझिए, जैसे यहाँ पे हम आपको पुष्प बना के समझा देते हैं, तो यहाँ पे एक मतलब पुष्प बना लीजिए जिससे आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे विपुंसन किसे कहते हैं, यहाँ पे विपुंसन को हम लोग क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। यहाँ पे बात समझिए, इसकी परिभाषा लिखे हैं, किसी वांछित द्विलिंगी पुष्प के पुंकेसरों को। यहाँ पे क्या है, द्विलिंगी पुष्प है, इसके पुंकेसरों को पौधे पर लगे रहते ही चिमटी की सहायता से, मतलब इसमें क्या करेंगे, चिमटी की सहायता से इसको काट करके क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। जब काट करके अलग कर दिया जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है,
विपुंसन कहलाती है। मतलब जो पुंकेसर होता है, जब वो पौधे पर लगा रहता है तो इसको चिमटी की सहायता से काट के अलग कर दिया जाएगा, तभी से हम लोग क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। अब भैया यहाँ पे थैलीकरण क्या होता है, यहाँ पे थैलीकरण देख लीजिए। तो भैया इस क्रिया में पुष्प के वर्तिकाग्र को, मतलब जो पुष्प का वर्तिकाग्र होता है, तो यहाँ पे छिद्रित पॉलीथीन की थैली से ढक दिया जाता है। मतलब इसमें छिद्रित पॉलीथीन की थैली से ढक दिया जाता है, और जब पुष्प परिपक्व हो जाता है तो इस पॉलीथीन की थैली को हटाया जाएगा। मतलब इस पॉलीथीन की थैली को हटाया जाएगा और इसमें वांछित पुष्प के परागकण को छिड़क दिया जाएगा। इसमें वांछित पुष्प के परागकण को छिड़क दिया जाएगा और पुनः छिद्रित थैली को क्या कर दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा। तब यह क्रिया क्या कहलाती है, थैलीकरण कहलाती है। तो एक बार परिभाषा भी सुन लीजिए। इस क्रिया में पुष्प के वर्तिकाग्र को झिल्ली के छिद्रित थैली से ढक देते हैं। पुष्प के परिपक्व होने के बाद झिल्ली की थैली को हटाकर वांछित पुष्प के परागकण को छिड़का जाता है और पुनः इसे झिल्ली की छिद्रित थैली से ढक दिया जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, थैलीकरण कहलाती है। तो ये कक्षा 12 में जो भी छात्र बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए परागण की क्रिया और इसके बाद जो कृत्रिम परागण की क्रिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष आता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो का जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप इसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो आप सभी लोग अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मतलब टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहां पे आप जाइए तो इसकी मतलब हैंड राइटिंग पीडीएफ भी मिल जाएगी और वहां से आप अपनी नोट्स को भी तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।